यूके में पढ़ाई करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 2025 में ग्रेजुएट रूट में कटौती हुई है। पोस्ट स्टडी वर्क टाइम घटाकर 2 साल से 18 महीने कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद स्टडी वीजा के लिए रिकॉर्ड तोड़ आवेदन आए हैं। तो सवाल ये है कि क्या यूके अभी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है? क्या ग्रेजुएट रूट में कटौती का असर नहीं हुआ है? और बाकी देशों से यूके कितना बेहतर है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे, बहुत क्लियरली बताएंगे, डेटा के साथ आपको समझाएंगे कि कैसे यूके अभी भी स्टूडेंट्स का फेवरेट बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। यूके होम ऑफिस के ताज़ा आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से मई 2025 तक 76,400 स्टूडेंट्स ने यूके स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई किया है। अब ज़रा सोचिए, पिछले साल यानी कि 2024 में इसी टाइम पीरियड में ये जो संख्या है वो करीब करीब 60,000 थी, यानी कि 29% की भारी बढ़ोतरी हुई है। मई 2025 में अकेले 18,500 स्टडी वीज़ा एप्लीकेशन आए हैं, जो मई 2024 से 19% ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल साफ है, ग्रेजुएट रूट में कटौती का डर तो था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और ही कह रही है। दरअसल यूके सरकार ने 2025 में एक बड़ा फैसला लिया। फैसला ये कि ग्रेजुएट रूट को 2 साल से घटाकर 18 महीने कर दिया। ये वही रूट है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को पढ़ाई के बाद यूके में काम करने की इजाज़त देता है। अब सवाल ये उठता है कि जब पोस्ट स्टडी वर्क टाइम कम हो गया तो फिर भी स्टूडेंट्स यूके क्यों आखिर जा रहे हैं? तो देखिए, इसका रिस्पॉन्स ये है कि बाकी देशों की पॉलिसी की वजह से यूके ज़्यादा प्रेफरेबल रहा है। स्टडी ग्रुप की जो डायरेक्टर हैं रूथ आर्नोल्ड, उनका कहना है कि यूके को आज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक ज़्यादा स्टेबल और एक ज़्यादा सेफ ऑप्शन मान रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी स्टूडेंट वीज़ा के रूल्स को सख्त कर दिए हैं। कनाडा में पीआर के रास्ते अब इतने आसान नहीं रहे हैं। यूएस में तो आपको पता ही है, वीज़ा प्रोसेसिंग बहुत स्लो है और पॉलिटिक्स बहुत अनस्टेबल है। अब इन सारी चीज़ों के बीच यूके कंपैरेटिवली सॉफ्ट और वेलकमिंग दिख रहा है। लेकिन एक बात और है जो रुथ का कहना है, उनका कहना है कि आजकल जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो मल्टीपल कंट्रीज़ में एक साथ अप्लाई कर रहे हैं। यानी कि यूके को अपनी पॉलिसी स्ट्रॉन्ग और बहुत कॉम्पिटिटिव रखनी होगी, वरना ये सर्ज टेम्प्ररी भी हो सकता है। अब ज़रा बात करते हैं एक ऐसे बदलाव की जिसने स्टूडेंट्स के फैसले को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। अब देखिए, डिपेंडेंट वीज़ा पर पाबंदी लग गई है। जनवरी 2024 से यूके में पढ़ाई करने आने वाले स्टूडेंट्स को अब अपने साथ फैमिली यानी कि जो स्पाउस है या फिर जो बच्चे हैं या फिर पेरेंट्स हैं, उनको लाने की सुविधा पर रोक लगाई गई है। इसका सीधा असर ये दिख रहा है कि मई 2023 में 7,800 डिपेंडेंट्स ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मई 2024 में ये संख्या 1,400 थी और अब यानी कि मई 2025 में ये संख्या गिरकर सिर्फ 1,100 रह गई है। साल 2024 में के पहले 5 महीने में जो 46,700 डिपेंडेंट्स ने अप्लाई किया था, जबकि 2025 में ये जो संख्या है वो सिर्फ 6,300 थी। इससे क्या हुआ कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपेंडेंट पॉलिसीज़ को देखकर ही फैसला करते हैं। यूके की कई यूनिवर्सिटीज़ आज फाइनेंशियल प्रेशर झेल रही हैं। लुई, जो आरएसएम यूके में हायर एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं, उनका ये कहना है कि मई 2025 में ही कई यूनिवर्सिटीज़ ने अपने डिपार्टमेंट्स और कई सारे कोर्सेज बंद कर दिए हैं। बजट कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से स्टाफ कट और प्रोग्राम कट्स और एडमिशन लिमिट्स लगाई जा रही हैं। यानी भले ही स्टूडेंट्स की डिमांड बढ़ रही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ की हालत अभी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन इन सब के बीच एक पॉजिटिव बात भी है। पॉजिटिव बात यह है कि यूके की यूनिवर्सिटीज़ को फर्म एक्सेप्टेंस में 10% की बढ़त मिली है। ये डेटा यूनिक्वेस्ट से आया है। जेनिफर पार्सन्स कहती हैं, जो स्टूडेंट्स सोच समझकर अप्लाई कर रहे हैं वही फाइनल डिसीजन तक पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आजकल स्टूडेंट्स इम्पल्स में नहीं बल्कि प्रॉपर रिसर्च करके अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए, यूके ने ग्रेजुएट रूट में भले ही कटौती कर दी है, डिपेंडेंट वीज़ा पर रोक ज़रूर लगा दी है, लेकिन फिर भी स्टडी वीज़ा के जो एप्लीकेशंस हैं वो बढ़ रहे हैं। अब अगर मैं आपको सम अप करने के लिए या फिर शॉर्टकट में कहूँ तो यूके अभी भी बाकी देशों के कंपैरेटिवली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बना हुआ है। लेकिन ये याद रखना है कि आगे कंपटीशन और बढ़ने वाला है
और जिस तरह से हर दिन पॉलिसी चेंज हो रहे हैं, हर दिन जो नियम है वो बदल रहे हैं, ऐसे में खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको पढ़ने जाना है तो जितना जल्दी हो सके आप अप्लाई कीजिए, वीज़ा इंटरव्यू दीजिए और वीज़ा लेकर आप उस देश चले जाइए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। स्टडी अब्रॉड, वर्क अब्रॉड और इमिग्रेशन से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।